नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम कन्या लग्न के लिए गुरु के ट्रांजिट की बात करेंगे। कन्या लग्न के लिए जुपिटर का ये ट्रांजिट जो 20 नवंबर 2020 को हो चुका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि गुरु अपने कारक भाव में पंचम स्थान में आए हैं। गुरु शनि के साथ नीच भंग राजयोग कर रहे हैं और गुरु अपनी नीच राशि में भी आए हैं। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर गुरु क्या इफेक्ट दे सकते हैं वो समझना ज़रूरी है। पांचवा जो भाव है वो संतान का है, प्रेम का है, विद्या का है, शेयर मार्केट है, स्टॉक्स, तो वो सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और बहुत सारी इफ़ेक्ट यहाँ पर गुरु आपको देंगे। तो बहुत से ऐसे लोग होंगे जिन्होंने पढ़ाई में काफ़ी समय से जो कन्फ्यूज़न चल रहा है उसका क्लैरिटी ये जुपिटर कराएंगे। अब क्लैरिटी जो होगी वो इस तरह से होगी कि भाई आपको कॉलेज बदलना पड़ सकता है, जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको स्कूल बदलना पड़ सकता है, जो पेरेंट्स हैं उनके खासकर उनके 5th हाउस में, क्योंकि संतान के लिए है। तो जिनके कुंडली में ये 5th हाउस कन्या लग्न है उनकी 5th हाउस में ये जुपिटर आ रहा है, तो उनके बच्चों के लिए उनको जगह बदलनी पड़ेगी, पढ़ाई की स्थान परिवर्तन होगा उनके बच्चों के, कॉलेज का, स्कूल का। और यहाँ पर दो चीज़ें होंगी। आप सोचेंगे कि ये बहुत बड़ा डिसीजन ले लेते हैं, इसमें क्या है और इसमें हम जो सोच रहे हैं वही सही है, तो ऐसा मत कीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरों की राय लेनी पड़ेगी, खासकर पेरेंट्स को, कि आपके बच्चे को जहाँ आप चेंज करना चाहते हैं, स्कूल बदलना चाहते हैं, कॉलेज बदलना चाहते हैं, इवन आप उसकी पढ़ाई की ब्रांच बदलना चाहते हैं। सपोज़ वो कंप्यूटर में है तो इलेक्ट्रिक में जाना चाहता है, इलेक्ट्रिकल में है तो मैकेनिकल में जाना चाहता है, या मेडिकल में है तो इंजीनियरिंग में, या ऐसा कुछ भी, मतलब एक चेंज करना चाहते हैं वो, तो वहाँ पर रुक जाइएगा। आपको पहले सोचना पड़ेगा कि ये सही है या नहीं है। उनका एक राय लीजिएगा आपके बच्चों का। और जो बच्चे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कूल में या जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उनके लिए क्या सही है, उनकी कैपेसिटी क्या है, उनकी काबिलियत किस दिशा में है, वो क्या करना चाहते हैं। वो पहले बैठ के आप अपने साथ एक खुद से बात कीजिए, जो आपके लिए सही है उस दिशा को चुनिएगा। अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आ सकती है। आप दूसरों को देख के कि अरे वो इसमें है और इन्होंने ये जॉब ले लिया या ये करते हैं, तो उस को देखकर आप अपनी पढ़ाई का वो बदलिएगा मत या ब्रांच बदलिएगा मत, बट आपको जो पसंद है उसमें जाइएगा। तो चेंज आने वाला है। स्कूल का एरिया बदल सकता है, स्कूल की जगह बदल सकती है, स्कूल बदल सकता है, पढ़ाई की ब्रांच बदल सकती है। और इसमें जिनकी कुंडली में अच्छे प्लैनेट्स होंगे, अच्छी स्थितियां होंगी, वो बेनिफिशियल रहेंगे। जिनकी कुंडली में सही नहीं है तो उनको लगेगा यार हमने गलती कर दी। तो आप किसी की राय लीजिएगा, जो आपके दोस्त हैं, जो आपके स्टूडेंट्स हैं तो पेरेंट्स की राय लीजिएगा, पेरेंट्स हैं तो अपने बेटे को, बच्चों को, बेटी को पूछिएगा कि भाई इनको क्या इंटरेस्ट है, उनको किस दिशा में जाना है। बिना सोचे किसी और को देख के आप भी अपने बच्चे के लिए वो राय मत बना लीजिएगा, अदरवाइज उनको मज़ा नहीं आएगा। क्योंकि जुपिटर यहाँ पर कारक भाव में आ रहा है, कारक वो भावनाशाय, तो वो इफेक्ट डेफिनेट होता है और मैंने हमेशा ऑब्जर्व किया है। तो वो भाव को नष्ट करता है। अब यहाँ पर गुरु के दो पॉजिटिव इफेक्ट भी है। एक शनि के साथ नीच भंग राजयोग कर रहा है, और क्योंकि शनि के साथ विजडम योग कर रहा है। जो लोग रिसर्च में होंगे, जो लोग रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये जुपिटर बहुत अच्छा है। अब कारक भाव का होकर वो रिसर्च में ले जा सकता है, लेकिन गलत जगह पे, मतलब गलत कॉलेज में, गलत यानी कि जो आपको जो माहौल चाहिए वो नहीं मिलेगा। भले डिग्री आप वही अचीव करने के लिए जा रहे हैं, तो वो एक बिकॉज ऑफ कारक आपको वो चीज़ देखने मिल सकती है। तो भाव का नष्ट होना, उसका मतलब ये है कि आपको जो सहूलियत मिलनी चाहिए, आपको जो सही दिशा दिखनी चाहिए, वो 100% नहीं मिलेगी। यहाँ पर नेगेटिविटी कम हो जाएगी, बिकॉज गुरु नीच भंग राजयोग कर रहे हैं। तो कारक जो भाव को नष्ट कर रहे हैं उसका कम इफेक्ट मिलेगा। शनि की भी पॉजिटिविटी आपको मिल रही है। तो ऑलमोस्ट गुरु का नेगेटिव जो है कारक की वजह से, कारक होने की वजह से उस स्थान में, तो वो काफ़ी हद तक 25-30% तक इफेक्ट मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। इसलिए जिनके चार्ट में, जिनकी कुंडली में गुरु का नेगेटिव इफेक्ट है, या दशा ऐसी राहु के साथ कॉम्बिनेशन में है, राहु के अंतरदशा में गुरु चल रहा है, नक्षत्र ऐसे हैं, तो उनको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, गलत डिसीजन ना लें। और
जो ये स्थान जो है वो शेयर मार्केट का भी है। यहाँ पर बहुत से लोगों को बेनिफिट होगा बिकॉज ऑफ सैटर्न यहाँ बैठा है। तो जो लोग लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट करेंगे उनके लिए अच्छा है। जुपिटर सडन बेनिफिट भी देगा यहाँ पर, बट जो आपने सोचा है और आप बहुत बड़ा कुछ करने जाए, शॉर्ट टर्म में कुछ बड़ा गेम खेलने जाए, तो ये जुपिटर कारक की वजह से शेयर मार्केट में लॉस करा सकता है। बट बिकॉज ऑफ लॉन्ग टर्म शनि बेनिफिट कराएगा। जो भी आप करें ऑब्जर्वेशन के थ्रू करें, दूसरों की राय लेके करें। शनि गुरु का ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। लेकिन जहां आपने जल्दबाजी की, जहां आपने बिना सोचे कदम उठाया, जहां आपने खुद का एक खुद को अवॉइड करके, यानी कि आपके मन में ये चल रहा है कि मुझे ये आता है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे इसमें इन्वेस्ट करने चाहिए, बट आप दूसरों को देख के, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, वो करने जाएंगे। खासकर मैं इन्वेस्टमेंट यानी शेयर मार्केट की बात कर रहा हूँ, तो वो चीज़ आपको परेशान कर सकती है। यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो ये प्रेम का भी स्थान है। तो जिनका लव अफेयर कुछ ऐसा चल रहा है, तो ये जुपिटर या तो आपके लिए वो रिजल्ट दे देगा कि भाई वो ब्रेकअप हो जाए या फिर शादी में कन्वर्ट हो जाए। इसके दो ही रिजल्ट्स मिलेंगे ड्यूरिंग द जुपिटर ट्रांजिट। तो ये समय को आप समझिएगा कि या तो क्योंकि जुपिटर यहाँ से अप्रैल फर्स्ट वीक में ट्रांजिट करके कुंभ में चले जाएंगे, तब तक का समय आपको संभालना है। और वैसे भी शनि है, अफेयर्स में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, तो जुपिटर यहाँ सीधा सीधा या तो शादी कराएंगे या फिर वो ख़त्म करवा के आगे बढ़ा देंगे कि भाई ये काम आपका नहीं है, यहाँ से आगे बढ़ो। दूसरी एक चीज़ ये होगी कि यहाँ पर गुरु जो है वो आपको सही गलत की पहचान भी करवाएंगे। पर्टिकुलरली मैं रिलेशनशिप की बात करूँ तो वो चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आप जो समझते हैं वो सही है या जो दिख रहा है वो सही है। मतलब जो रियलिटी है वो आपके सामने आएगी, इवन बिकॉज ऑफ सैटर्न। लेकिन यहाँ पर जुपिटर स्पीड में वो रिजल्ट्स देंगे, तो थोड़ी तकलीफ हो सकती है। तो आपको शादी करनी है तो भी, नहीं करनी है तो भी, ये चीज़ें आपके सामने आएगी। ये समय उस तरह से चलेगा, तो आपके पास वो कम समय में वो डिसीजन लेने की एक काबिलियत आप रखिएगा या मैनेज कीजिएगा उस चीज़ को, वो ज़रूरी है। यहाँ पर क्या है कि जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, ये संतान भाव है, तो जुपिटर यहाँ पर जिनकी कुंडली में बहुत अच्छा है, वो सडनली, जिन्होंने नहीं प्लान किया है उनके लिए ये फैमिली में बढ़ोतरी कर सकता है, उनको चाइल्ड बर्थ का एक योग बना सकता है, अच्छी कुंडली हो, बर्थ चार्ट के ग्रह अच्छे हो, दशाएं अच्छी हो तो। लेकिन जिनको ऑलरेडी जो कंसीव किया हुआ है या प्लानिंग कर रहे हैं, तो उनको ये जुपिटर 5th हाउस या कारक भाव में है। नीचभंग राजयोग का इफेक्ट अच्छा मिलेगा, शनि का अच्छा मिलेगा, लेकिन कारक होने की वजह से जुपिटर यहाँ पर बहुत खतरनाक हो जाता है, खासकर संतान भाव को लेकर, संतान की पढ़ाई को लेकर, संतान के जन्म को लेकर। तो आपको थोड़ा ध्यान देना है कि आप ऑब्जर्वेशन में रहें, ट्रीटमेंट प्रॉपर लें, ख्याल रखें। जुपिटर जब तक यहाँ पर है, और जुपिटर का अभी ट्रांजिट हुआ है, ये समय बहुत संभालिएगा। आपकी कुंडली में जुपिटर कैसा है वो देख के आगे बढ़िएगा। और जुपिटर अप्रैल फर्स्ट वीक में यहाँ से ट्रांजिट करके बहुत स्पीड में चला जाएगा आगे। वो समय यानी कि मार्च से लेके अप्रैल फर्स्ट वीक सेकेंड वीक तक का समय आपको ध्यान देना है, पर्टिकुलरली चाइल्ड बर्थ के रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसमें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अदरवाइज़ वहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है, नॉर्मल की जगह आपको ऑपरेट करना पड़े, ऐसा भी हो सकता है। तो ये एक रहेगा, बट अल्टीमेटली वो नीचभंग राजयोग कर रहा है, बहुत सी चीज़ें आपके लिए हल हो जाएगी, आपके लिए सहूलियत हो जाएगी, तो वो भी एक है। बट क्योंकि ये कारक भाव है और हर किसी के चार्ट पे डिपेंड करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अरे ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे तो ऐसा रिजल्ट नहीं मिला, मैं तो पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं तो जॉब कर रहा हूँ। तो ऐसे कमेंट्स आते हैं। तो देखिए, पढ़ाई जो करें उनके लिए वो लागू होगा, अब जो रिटायरमेंट की एज में है उनके लिए वो लागू होगा, जो फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं तो उनके लिए वो लागू होगा। तो वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है, और ये भी आपके लिए टाइम के हिसाब से, आपके चार्ट के हिसाब से ही होता है कि आप फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, आप जॉब कर रहे हैं, या आप जॉब को खो रहे हैं या पा रहे हैं। सो एवरीथिंग। 5th हाउस क्या है कि त्रिकोण भाव है, बहुत इंपॉर्टेंट स्थान है, और गुरु का यहाँ पर शनि के साथ नीचभंग राजयोग होना सडन गेन की भी बात कर रहा है। गुरु आपको सडन बेनिफिट्स भी होंगे जो आपने नहीं सोचा है, रिलेटेड टू
जो पंचम भाव है, संतान है, प्रेम है, विद्या है, तो ऐसे लोग पढ़ाई में जो कुछ नहीं कर रहे हैं सडनली उनको अच्छे ब्रांच में एडमिशन भी दिला देगा गुरु। उनकी कुंडली की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। गुरु यहाँ पर विजडम योग कर रहा है। तो जो लोग रिसर्च के फील्ड में जाना चाहते हैं या जा रहे हैं या जो लोगों को पता नहीं है लाइफ में क्या करना है, उनको एक दिशा मिलेगी, उनको एक सही रास्ता दिखेगा। तो गुरु उस हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। गुरु की जो दृष्टियाँ हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 5th एस्पेक्ट उसका आपके भाग्य स्थान पे है, बहुत अच्छी स्थिति है, आपको भाग्य वृद्धि कराएगा और आपके लिए धर्म से जुड़ेंगे आप, पिता के लिए बहुत अच्छा होगा, पिता से आपको बेनिफिट मिलेगा। गुरु बिल्कुल सामने 11वें भाव को देख रहे हैं। जब वो 11वें भाव को देखते हैं तो आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, या इनकम को अगर रुका हुआ कुछ आपका पैसा है तो वो लाएंगे, सोर्स बढ़ाएंगे, इनकम बढ़ाएंगे, जहाँ अटका है पैसा वहाँ से वापस आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए होगी और आपकी कुछ इच्छाएं हैं वो पूरी करेगा वो गुरु। और गुरु की ये उच्च राशि है तो वो बहुत अच्छी स्थिति है और आपके लिए सोर्स बढ़ेंगे इनकम के, या इनकम बढ़ेगी, पावर बढ़ेगा, पोजीशन बढ़ेगी। दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर पर्टिकुलरली इनकम के लिए, पैसे के लिए, अर्निंग के लिए। गुरु की यहाँ 1st हाउस पे दृष्टि है, वो मॉरल आपका हाई करेगा, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। गुरु आपके विचारों को उच्च बनाएगा, अच्छा बनाएगा, पावरफुल बनाएगा, आपका मॉरल हाई रहेगा तो आप किसी की राय नहीं लेने जाएंगे। दिस इज द बिगेस्ट नेगेटिव पॉइंट बिकॉज गुरु कारक भाव में है 5th हाउस में, याद रखिएगा। तो जो भी डिसीजन आप रिलेटेड टू 5th हाउस ले रहे हैं उसमें आप डेफिनेट राय लीजिए, अदरवाइज वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव भी हो सकती है। तो आप कितने भी जुपिटर की दृष्टि पहले स्थान पर होने से पावरफुल हो रहे हैं, आपके थॉट्स लोगों को अच्छे लग रहे हैं, एक्सेप्ट हो रहे हैं, लेकिन जहाँ ये कारक भाव है उससे रिलेट करती हुई बात का आपको किसी के साथ शेयर करके, अपने फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, राय लेनी चाहिए, उनसे अच्छा एक बेनिफिट मिले, सेकेंड ओपिनियन लेना चाहिए। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो बाकी सब चीज़ें अच्छी हैं कन्या लग्न के लिए। और दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।